हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटीज के बारे में हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। देखो, सबसे पहले ये पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन फॉर्मेट बता रहा हूँ, उस पर फिर हम करेंगे क्वेश्चन। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। और दो तीन फॉर्मेट लिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मेट मैं लेता हूँ। मुझे कुछ ऐसा दिखता है, एफ एक्स इक्वल टू में कुछ अंडर रूट जी एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड बात करता हूँ, आपको दिख सकता है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स, ऐसा दिख सकता है। थर्ड फॉर्मेट में बात करूँ, हमें दिख सकता है अंडर रूट जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। ये होगा, ये दोनों एक्स में कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, या एक्स में फंक्शन बोल सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट को अगर मैं सबसे पहले सॉल्व करना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं जाता हूँ किस पे, अंडर रूट पे। सबसे पहले मैं अंडर रूट की बात करूँ तो मुझे पता है फर्स्ट पॉइंट, जो भी क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर होगी, जो भी क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर होगी वो सबसे पहले कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मैं जी एक्स को लिख दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसे आपको सोल्व करना पड़ेगा। देन इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर किया होगा तो आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर इक्वल टू में जीरो एक्स। फिर आप ये इक्वेशन बनेगी, इसे सोल्व करके एक्स के वैल्यूज निकालिएगा। यही करना होगा, और वो वैल्यूज कहाँ से होने चाहिए, इस इंटरवल से। फिर आपको फाइनली क्या करना होगा, फाइनल आंसर के लिए ए और बी का कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा। फाइनल पार्ट के लिए इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट फॉर्मेट देखो, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले अंडर रूट टाइप लिए, ये करना ही होगा। देन सॉल्व करने के लिए ये करना है, दोनों का कॉमन लेना होगा। इस क्वेश्चन की बात करूँ, सेम चीज यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है। अंडर रूट के अंदर जो भी बैठेगा उसे आपको पॉजिटिव बनाना ही बनाना है, उसे आपको पॉजिटिव बनाना ही बनाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना ही करना है। नेक्स्ट देखो, अगर ये पॉजिटिव है, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव जरा है, हम जानते हैं अंडर रूट सोल्व होके हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये ओवरऑल अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। अगर ये पॉजिटिव या मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स भी कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ एक्स को भी कैसा करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो, इन इक्वलिटी के दोनों साइड कैसी क्वांटिटीज हो गई, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज है। अब क्या कर सकते हैं, सोल्व करने के लिए इसका स्क्वायर कर सकते हैं क्या, एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये भी सोल्व करना पड़ेगा। देन आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल आंसर के लिए, फाइनल आंसर कैसे मिलेगा, जब आप तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए बी एंड सी से आने वाले आंसर्स का इंटरसेक्शन लेंगे, इन तीनों का कॉमन पार्ट हमें निकालना है, वो तब जाके आपको आंसर मिलेगा। क्लियर। लास्ट फॉर्मेट, थर्ड फॉर्मेट, इसे ध्यान से देखने की जरूरत है। इसे ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, समझना है कैसे होगा। देखो, सबसे पहली बात, मुझे दिख रहा है अंडर रूट के अंदर, तो मैं उसे लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हो गई बात क्लियर। ये तो मस्ट कंडीशन है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि आपका जो अंडर रूट में है वो तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। अब आगे मैं बात करता हूँ। देखो, ये क्वांटिटी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगी। एफ एक्स के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दो केस बन सकते हैं इसमें, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। फर्स्ट केस लेके चलता हूँ, एफ एक्स नेगेटिव। अगर एफ एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो ये तो हमने लिखा ही। अब देखो, अगर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो हम इन इक्वलिटी के केस में
स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हो। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी में हमने बात की है, इनइक्वालिटी में आप स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर हो। अब इधर एफ एक्स तो हमने नेगेटिव लिया है और ये हम जानते हैं पॉजिटिव ही होगा, तो आप स्क्वायर तो नहीं कर पाएंगे। जब एफ एक्स नेगेटिव होगा उस केस में आपको आंसर कैसे मिलेगा, इन दोनों को सोल्व करना, इन दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। या फिर देखो और वाला केस बनेगा, और मतलब हिंदी का या, और हमने बात की थी और क्या होता है आपका यूनियन। दूसरा केस आपका एफ एक्स कैसा हो जाए, जीरो या जीरो से बड़ा, पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना। अगर एफ एक्स ऐसा होगा इस केस में हमें जी एक्स को भी पॉजिटिव तो बनाना ही है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी मुझे दिखने लगी, मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। इस केस में थर्ड ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर किया हो तो जी एक्स इज ग्रेटर देन एफ स्क्वायर एक्स। अभी आपको ये तीनों चीजें सोल्व करनी पड़ेगी, इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये आपने सोल्व किया, ये आपने सोल्व किया, फाइनल आंसर यहाँ पे इंटरसेक्शन ले चुके हो मैं। फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको ए और बी के जो आंसर्स आए उनका क्या लेना होगा, यूनियन। उनका क्या लेना होगा, यूनियन, क्योंकि और वाला केस है, क्योंकि केस बन रहा है और वाला। क्लियर, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन अपने आप आराम से हो जाए। फटाफट से लिखिए, क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूँ अब मैं, फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। देखो मैंने देखा इस साइड में मुझे दिख रहा है अंडर रूट, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, और इधर पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है माइनस वन, वो हमेशा नेगेटिव है। तो मैं, मुझे दिखा इनइक्वालिटी के केस में आप स्क्वायर तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। अंडर रूट की बात हो रही है तो अंडर रूट के अंदर जो भी बैठेगा वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये काम हुआ, स्क्वायर मैं कर ही नहीं पाऊंगा, है ना, स्क्वायर हम कर ही नहीं पाएंगे, स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर नहीं कर पाओगे तो इसके आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो फाइनली मुझे एक्स का जो वैल्यू मिला वो कैसा मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। फाइनली आंसर हो जाएगा आपका टू टू इनफाइनाइट। क्लियर, स्क्वायर नहीं कर पाएंगे इसलिए हमें सिर्फ यही चीज लेनी पड़ेगी, एक्स का वैल्यू मैं क्या ले पाऊंगा, दो या दो से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आपको दिया हुआ है, अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी, एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में टू एक्स माइनस थ्री। एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू में अंडर रूट में टू एक्स माइनस थ्री। कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, सेकंड फॉर्मेट, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। देखो उस फॉर्मेट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो अंडर रूट में है इसे कैसा करना होगा, पॉजिटिव। इसे अगर आपने पॉजिटिव किया आपको एक्स कैसा दिखेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू टू इनफाइनाइट, थ्री बाई टू टू इनफाइनाइट। देखो फिर हमें क्या करना होगा, एफ एक्स जो लिखा हुआ है अगर ये पॉजिटिव है और ये तो इससे बड़ा है, इसको भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसे भी कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। आखिरी बात, दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो मैं स्क्वायर कर पाऊंगा, दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटीज है तो मैं स्क्वायर कर पाऊंगा। स्क्वायर करने के लिए देखो आपने क्या लिखा होगा, एक्स प्लस टू का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। क्लियर, इसे सोल्व करते हैं आगे हम।
इधर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4, इन दोनों को इधर लेके आएंगे हम, -2x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए क्या बना होगा, x² + 2x प्लस में 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कीजिए, धराचार्य फॉर्मूला फैक्टराइज करना होगा। क्वाड्रेटिक दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेंट हमें पॉजिटिव दिख रहा है, x का वैल्यू -b -2 प्लस माइनस √4 माइनस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। ये ऑलवेज अगर पॉजिटिव आपको मिल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो आंसर आपको x बिलोंग्स टू रियल नंबर मिला होगा, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमारा पॉजिटिव होगा हमेशा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों आंसर्स का देखो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। थर्ड आंसर -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आप कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों का कॉमन मुझे लेना है। मैं दोनों पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, -2 एंड 3/2। देखो दोनों पॉइंट को आप कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला आंसर लिखा मैंने ऐसे और ये आंसर ऐसे, यही आएगा 3/2 से बड़ा और -2 से बड़ा। तो ओवरऑल अगर मैं इनका तीनों का कॉमन पार्ट नहीं, तो तीनों का कॉमन पार्ट मुझे कौन सा दिख रहा है, ये वाला पार्ट। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 से इनफाइनाइट, 3/2 से इनफाइनाइट। क्लियर, बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन हम इस पे देख रहे हैं, इर्रेशनल इनइक्वालिटी। अब एक क्वेश्चन में आपको थर्ड फॉर्मेट वाला दे रहे हैं, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं थर्ड फॉर्मेट पे, थर्ड फॉर्मेट। √(x²-9) greater than equal to x-1 √gx is greater than equal to fx। चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, x² - 9 को greater than equal to 0, x-3 x+3 greater than equal to 0, नंबर लाइन पे -3 +3 प्लस माइनस प्लस, आंसर की पॉजिटिव, ऐसा कुछ मिला होगा, -∞ टू -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। इसे मैं लिख लेता हूँ, ये दोनों केस में काम आने वाली चीज है, ये दोनों केस में। अब देखो फर्स्ट केस में बना रहा हूँ जहाँ पे हमारा x-1 हुआ हो नेगेटिव, मतलब x हमारा होगा 1 से छोटा, x हमारा होगा 1 से छोटा। अगर x आपका 1 से छोटा है, x अगर 1 से छोटा है तो आपका ये नेगेटिव हुआ, और ये तो हम जानते हैं पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायर तो कतई नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर तो आप कतई नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना है सर, ये देखो इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट। अब देखिए इसमें वैल्यूज थी 1 से छोटी, इसके अंदर भी है -∞ टू -3 और 3 से इनफाइनाइट, 1 से छोटा चाहिए। तो फाइनली आंसर कैसा दिखा होगा हमें, यहीं पे तो आके हमें रुकना पड़ेगा ना। तो इस केस के अंदर आपको आंसर मिला होगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -3, -3 को इंक्लूड कर सकते हैं अपन। ये देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, आपको ये आंसर मिल चुका है। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन ए। सेकंड केस, जब आपका fx कैसा हो जाए, जब आपका fx हो जाए पॉजिटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, सेकंड कंडीशन तो ये होगी ही होगी, ये तो लेना ही है हमें। अब क्या करना होगा हमें, इसको लेने के बाद में स्क्वायर कर सकते हैं। देखो फर्स्ट इस इक्वेशन को 3 बोल रहा हूँ, अब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड, स्क्वायर किया होगा आपको क्या दिखा होगा, x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x-1 का स्क्वायर। सोल्व कीजिए, x² - 9 x² प्लस
1 माइनस 2x, क्लियर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हुआ कैंसिल, क्या कर सकते हैं 2x को इधर लाइए, 2x माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 कॉमन लिया होता है x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x कैसा दिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x आया आपका 5 से बड़ा। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों का कॉमन पार्ट लेना है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ का कॉमन पार्ट 1 से बड़ा, ये वाला तो गया अब नेगेटिव, तो नेगेटिव क्वांटिटी तो गई क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है सर, दोनों में पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैं नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर पाऊंगा अभी। तो मैं 3 से बड़ा 1 से बड़ा दोनों का कॉमन 3 से बड़ा हुआ 5 से बड़ा, तो फाइनली इस केस के लिए सेकंड केस के लिए आपको आंसर कैसा मिला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये हो गया बी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड पार्ट का, दोनों का क्या करना होता है यूनियन, तो इन दोनों का अगर यूनियन हम करेंगे तो फाइनली आपको x कैसा दिख जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिट। अब आप इनमें से इन इंटरवल में से कोई भी वैल्यूज उठा के इसमें डालिए, ये सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इनइक्वालिटीज पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे और उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स। सबसे पहले दोनों साइड का अंडर रूट दिया हुआ है, तो मैं दोनों क्वांटिटीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ। यहाँ से आपको दिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दूसरा मैंने लिखा होगा 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 3 दिखा। दोनों का अगर हम कॉमन अभी से ही ले लें तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा, x कैसा दिखा 1 2 3, दोनों का कॉमन आ चुका है। अब देखो ये पॉजिटिव दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर किया हो x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स को इधर भेजिए 1 को उधर, 2x ग्रेटर देन 4 x ग्रेटर देन 2, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना होगा, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ, फाइनली आंसर दिखेगा आपको x बिलोंग्स टू 2 2 3, क्लियर, 2 से 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। सबसे पहले वही अंडर रूट की बात कर लेते हैं, जो अंडर रूट में बैठा है उसे कर देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पे प्लेस कर दीजिए, माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस हो गया, हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये वाला और ये वाला, दोनों इंटरवल हमारे आंसर हो गए। माइनस इन्फिनिटी टू एक्स हमें दिखा कैसा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन माइनस 1 को इंक्लूड एंड 1 टू इनफाइनाइट हो गया, क्लियर। अब देखो ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, ये क्वांटिटी है पॉजिटिव, और देखो ओवरऑल इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को कैसा होना है, नेगेटिव होना है। एक पॉजिटिव क्वांटिटी से क्या मल्टीप्लाई करना पड़े कि वो नेगेटिव हो जाए, कोई नेगेटिव क्वांटिटी, मतलब इन दोनों को देख के आपको समझ में आया होगा कि ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसे कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इससे मैं कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, तो इसे नेगेटिव होना पड़ेगा तभी जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो इसे मैं नेगेटिव करता हूँ तो ये दिखेगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन 0, बिठा दीजिए माइनस 2 2 प्लस माइनस प्लस माइनस 2 से प्लस 2, यहाँ पे आंसर क्या दिखा, माइनस 2 से प्लस 2, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, फाइनली आंसर देखो माइनस 2 से माइनस 1 यूनियन 1 2 2, ये फाइनल आंसर। ये रेशनल इनइक्वालिटीज थी आपकी, लिखिए